पिता के गुजर जाने के बाद रमेश ने अपने पिता की चिकन बिरयानी की दुकान संभाल ली थी। रमेश की दुकान गांव के बीचों बीच थी, जहां रमेश अपने हाथों से चिकन बिरयानी बनाकर बेचता था। इन दिनों रमेश का कारोबार बहुत चलने लगा था। एक दिन रमेश अपनी दुकान में बैठा था। उस समय उसकी दुकान में कई सारे ग्राहक बैठे बिरयानी खा रहे थे। अरे वाह, आज भी मेरी काफी कमाई हो गई है। लगता है लोगों को मेरे हाथ की बिरयानी खाकर बहुत मजा आ रहा है। तभी तो हर समय मेरी दुकान में इतनी भीड़ लगी रहती है। तभी आनंद नाम का आदमी रमेश की दुकान में आता है। अरे रमेश भाई, 1 किलो बिरयानी पैक कर देना। हाँ हाँ, अभी कर देता हूँ। रमेश बिरयानी के बर्तन से बिरयानी निकालता है, पर बिरयानी केवल 2 किलो ही थी। सारी बिरयानी खत्म हो चुकी थी। आनंद भाई, बिरयानी तो केवल 2 किलो ही बची है। आज सारी बिरयानी खत्म हो गई। अच्छा चलो, 2 किलो ही दे दो। रमेश आनंद को 2 किलो बिरयानी देता है। आनंद वो बिरयानी लेकर वहां से चला जाता है। तभी रमेश अपनी दुकान में देखता है, उसकी दुकान की सारी मुर्गियां भी खत्म हो चुकी हैं। अरे, मुर्गियां भी सारी खत्म हो चुकी हैं। अब मैं बिरयानी कैसे बनाऊंगा? चलो, मैं तुरंत जाकर कालू भाई से मुर्गियां लेकर आता हूँ। शाम होते ही रमेश दुकान बंद करके उसी गांव के एक कालू मुर्गी वाले के पास जाता है। ये लीजिए कालू भाई, 4000 रुपए, और मुझे अच्छी वाली 12 मुर्गियां दे दीजिए। रमेश भाई, 12 मुर्गियों के 4000 रुपए नहीं, बल्कि 10,000 रुपए लगेंगे। पर मैं तो रोज 4000 रुपए में 12 मुर्गे आपसे ले जाता हूँ, फिर आज 10,000 रुपए के कैसे? वो इसलिए कि मुर्गियों के दाम आज से बढ़ गए हैं। मुझे खुद इतने महंगे दाम में मुर्गियां मिली हैं। अब 10,000 में लेना हो तो लो, वरना जाओ यहाँ से। अरे ये क्या, अचानक से मुर्गियों के दाम इतने बढ़ गए? अब मैं दुकान में बिरयानी कैसे बेचूंगा? रमेश भाई, जब मुर्गियों के दाम बढ़े हैं तो आप अपनी बिरयानी के दाम भी बढ़ा लीजिए। इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। चलो ठीक है, आप 5 मुर्गियां दे दो। रमेश 5 मुर्गियां खरीद कर अपने घर आता है। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। तभी रमेश अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा देता है, जिस पर लिखा था कि अब बिरयानी 1 किलो 400 रुपए की मिलेगी। ये बोर्ड पढ़कर कई सारे ग्राहक वहां से वापस चले जाते हैं। ये देखकर रमेश परेशान हो जाता है। शाम तक रमेश की दुकान में एक भी बिरयानी खाने नहीं आया। अरे ये क्या, आज तो एक भी ग्राहक मेरी दुकान में बिरयानी खाने नहीं आया। अरे ऐसे तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। तभी आनंद फिर से रमेश की दुकान में आता है। उसकी नजर जैसे ही बोर्ड पर पड़ती है, वो वहां से जाने लगता है। तभी रमेश आनंद को आवाज लगाता है। अरे क्या हुआ आनंद भाई, बिरयानी नहीं खानी है आज? आपने बिरयानी के दाम अचानक से इतने ज्यादा बढ़ा दिए। ऐसे में कौन आपकी दुकान से बिरयानी खाएगा? आनंद भाई, मुर्गियों के दाम बढ़ने से मुझे भी बिरयानी के दाम बढ़ाने पड़े। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब इतनी महंगी बिरयानी, बाप रे, मैं तो नहीं खा सकता। आनंद भी महंगे दाम देखकर वहां से चला जाता है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं, पर अब तक रमेश की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया था। अब रमेश की बनाई सारी बिरयानी खराब होने लगती है और उसमें बदबू भी आने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? एक समय था जब मेरी दुकान में ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी, पर अब देखो मेरी दुकान में बिरयानी पड़े पड़े खराब हो रही है और एक ग्राहक तक नहीं आ रहा। चलो, अब ये बिरयानी तो खाने लायक नहीं रही, मैं इसे बाहर ही फेंक आता हूँ। दुखी होकर अपनी दुकान से बिरयानी उठाता है और बाहर एक सुनसान जगह पर वो बिरयानी फेंक देता है। बिरयानी फेंकते ही उसके आसपास कौवे मंडराने लगते हैं और उसको खाने के लिए वहां पर आ जाते हैं। इतने सारे कौवे, मुर्गों से ज्यादा तो इनकी तादाद लगती है। क्यों ना इनकी थोड़ी जनसंख्या कम कर दी जाए। अब मुर्गा बिरयानी बनाना बस की बात नहीं रही। क्यों ना मैं भी कौवा बिरयानी बनाकर अपनी दुकान में बेचूं। बिरयानी में आधा कौवा रहेगा और आधा मुर्गा। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बिरयानी में मुर्गा है या कौवा। ये सही रहेगा। अपने मन में ये खुराफाती उपाय लेकर रमेश उस दिन से गांव में कौवे पकड़ना शुरू कर देता है और कालू से 2 मुर्गियां लाया और 8 कौवे मिलाकर बिरयानी बनाने लगता है। अब रमेश ने अपनी बिरयानी का दाम पहले की तरह रख दिया। ये देखकर लोग खुश हो गए। तभी आनंद फिर से रमेश की दुकान में आता है और वो रमेश से बिरयानी मांगता है। ये आपने अच्छा किया रमेश भाई, बिरयानी के दाम आपने पहले जैसे रख दिए। काफी समय से आपकी बिरयानी नहीं खाई थी ना, तो मन बहुत बेचैन हो रहा था। लाइए, अब तुरंत 1 प्लेट बिरयानी दीजिए मुझे। तभी रमेश बिरयानी आनंद को देता है, जिसमें 2 पीस ही मुर्गे के थे और बाकी के सारे पीस कौवे के। अब आनंद फटाफट बिरयानी खाने लगता है। तभी उसके हाथ में कौवे की एक टांग लगती है। ये देखकर आनंद रमेश से कहता है। अरे रमेश भाई, ये क्या, ये मुर्गे की टांग इतनी बारीक कैसे? लगता है आज का मुर्गा बहुत कमजोर था। आनंद भाई, आज का मुर्गा बहुत कमजोर था, इसीलिए उसकी टांग भी इतनी बारीक है। खाइए, आप खाइए। आनंद वो कौवा बिरयानी को गपागप खाते चला था।
अच्छा हुआ इस आनंद को पता नहीं चला कि ये जो बिरयानी खा रहा है वो मुर्गे की नहीं बल्कि कौवे की बनी है। थोड़ी देर बाद वो सारी बिरयानी खा लेता है और रमेश के पास जाता है। वाह, बिरयानी तो बहुत ही बढ़िया थी भैया। ये लीजिए रमेश भाई, आपके पैसे। काऊ काऊ। अरे ये कौवे की आवाज कैसे निकल रही है रमेश भाई? अरे बाप रे, इसके गले से तो कौवे की आवाज निकल रही है। कहीं ये कौवा बिरयानी खाने से तो नहीं हुआ? काऊ काऊ। अरे ये क्या खिला दिया मुझे? ये कौवे की आवाज कहाँ से आ रही भैया? अरे मैंने तो आपको चिकन बिरयानी खिलाई थी आनंद भाई। काऊ काऊ। अरे तो कौवे की काऊ काऊ आवाज कहाँ से आ रही भैया? आनंद जैसे जैसे बातें कर रहा था, बीच बीच में उसके मुंह से कौवे की आवाज आ रही थी। ये देखकर आनंद बहुत परेशान हो जाता है और वो अपनी पत्नी सुजाता के पास घर जाता है। सुजाता आनंद के मुंह से कौवे की आवाज सुनकर हैरान हो जाती है। अरे क्या कौवा निकल के आ गए क्या? ये आपके मुंह से कौवे की आवाज कैसे आ रही है? अरे जब से मैंने वो काऊ काऊ रमेश की बिरयानी खाई है, काऊ, तब से मेरे मुंह से कौवे की आवाज निकल रही है। काऊ काऊ। क्या ऐसा क्या खिला दिया आपको उस रमेश ने? चलिए मेरे साथ। सुजाता आनंद को लेकर रमेश की दुकान पर जाती है। उस समय रमेश की दुकान में कई सारे लोग बड़े मजे से कौवा बिरयानी खा रहे थे। रमेश भाई, मेरे पति को क्या खिला दिया आपने? सुजाता की आवाज सुनकर रमेश की दुकान में बैठे सारे लोग सुजाता की ओर देखने लगते हैं। जब से मेरे पति आपकी दुकान से बिरयानी खाकर गए हैं, तब से इनकी आवाज कौवे की तरह निकल रही है। ऐसा लग रहा है कि आपने कौवा बिरयानी बनाकर खिला दिया। क्या हुआ बहन जी? वहां बैठे सभी लोग सुजाता की ये बात सुनकर खाते खाते अपने हाथ रोक देते हैं। तभी एक कुलदीप नाम का आदमी हैरान हो जाता है। अरे बाप रे, इसका मतलब जिसे मैं इतनी देर से चिकन बिरयानी समझकर खा रहा था वो कौवा बिरयानी है। ये क्या बोले जा रही हो आप बहन जी? कौवे की बिरयानी कोई बनाता है क्या? मेरी दुकान में केवल चिकन की बिरयानी बनती है। तभी कुलदीप दौड़ता हुआ रमेश के पास जाता है। वो जैसे ही रमेश से बात करता है, तभी उसकी आवाज भी कौवे की तरह निकलने लगती है। काऊ काऊ। अरे मेरी आवाज कौवे की तरह काऊ काऊ कैसे निकल रही है? कुलदीप की आवाज सुनकर वहां बैठे सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तभी एक यश नाम का व्यक्ति रमेश की गर्दन पकड़ लेता है। अरे ये क्या खिला दिया तूने हमें, चिकन बिरयानी कहकर? वहां जितने भी लोगों ने कौवा बिरयानी खाई थी, उन सभी के मुंह से कौवे की आवाज निकल रही थी और वो सब गुस्से में आकर रमेश को मारने जाते हैं। ये देखकर रमेश वहां से भाग जाता है। काऊ काऊ। सुजाता, मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। काऊ काऊ। हाँ हाँ, चलो आनंद, अब डॉक्टर ही आपके गले से कौवे को बाहर निकाल सकते हैं। सुजाता आनंद को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। उस डॉक्टर के पास सुबह से कोई पेशेंट नहीं आया था। अरे वाह, चलो कोई पेशेंट तो आया। अरे डॉक्टर साहब, मेरे पति को देखिए ना। अरे जब से इन्होंने कौवा बिरयानी खाई है, तब से इनकी आवाज कौवे की तरह निकल रही है। क्या कौवा बिरयानी खा ली? क्या भाई साहब, लोग चिकन बिरयानी खाते हैं, मटन बिरयानी खाते हैं, और आप कहाँ से कौवा बिरयानी खाए? वैसे कैसी बनी थी कौवा बिरयानी? खाने में कैसी लग रही थी? स्वाद कैसा था? अच्छा था या बहुत अच्छा? अरे सुजाता, काऊ काऊ, ये कैसे डॉक्टर के पास लेके आ गई तुम मुझे? काऊ काऊ। आपकी आवाज तो पूरी कौवे की तरह निकल रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी कौवे से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आप हंसना बंद करिए और मेरे पति का इलाज कीजिए। चलो अपना मुंह खोलो। थोड़ा और, थोड़ा सा और बड़ा मुंह खोलो। अरे काऊ काऊ, अब क्या मुंह के अंदर बैठ जाएंगे क्या? काऊ काऊ। बाप रे बाप, क्या हुआ डॉक्टर साहब? इनके गले में तो कौवा अटका हुआ है। क्या कौवा कहाँ से आ गया? अब कौवा बिरयानी खाई है तो कौवा ही आएगा ना, चिड़िया तो नहीं आएगी। अरे तो इनका इलाज करिए ना। पहले मुझे इनके गले को काटकर अलग करना होगा। क्या? काऊ काऊ, गला काट दोगे तो मैं जिंदा कैसे बचूंगा भैया? अरे सुजाता, मुझे नहीं करना इस डॉक्टर से इलाज, चलो यहाँ से। काऊ काऊ। अरे ऐसे कैसे जाओगे यहाँ से? गला तो काटना ही होगा। तभी वो डॉक्टर हाथ में छुरी लेकर आनंद के पीछे भागता है। आनंद चिल्लाते हुए तेजी से वहां से भाग जाता है। अरे आनंद, कहाँ भाग रहे हो? ये कैसे डॉक्टर के पास लेकर आ गई मुझे? ये डॉक्टर है या कसाई? मुझे मार ही डालेगा। जब मेरा गला ही कट जाएगा तो मैं जिंदा कैसे बचूंगा भैया? आनंद देखो, आपने इतनी बड़ी बात कही और एक बार भी आपके मुंह से कौवे की आवाज नहीं निकली, इसका मतलब आपका गला ठीक हो गया। अरे हाँ सुजाता, मेरा गला तो ठीक हो गया। मैं ठीक हो गया सुजाता। आनंद ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो सुजाता के साथ खुशी खुशी अपने घर चला जाता है।
उस दिन से ना तो रमेश उस गांव में किसी को दिखाई दिया, ना ही उसकी कौवा बिरयानी।